नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। आज से उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू IMA की दीक्षांत परेड का निरीक्षण करेंगी। देश को मिलेंगे सेना के नए जाबाज ऑफिसर और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। भारतीय सैन्य अकादमी में मुख्य अतिथि होंगी राष्ट्रपति। देखिए, तमाम तैयारियां पुख्ता की गई है। उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। ऐसे में महामहिम के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की गई है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर है। 12 और 13 जून को देवभूमि में रहेंगे राष्ट्रपति, जिसे लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। अपने इस दौरे के दूसरे दिन यानी 13 जून को राष्ट्रपति देहरादून स्थित प्रतिष्ठान भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA पहुंचेंगे। यहां वे रेगुलर कोर्स और 141वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की भव्य दीक्षांत परेड का निरीक्षण करेंगे और देश के नए सैन्य ऑफिसर्स का हौसला भी बढ़ाती हुई नजर आएंगे। उनके आगमन को लेकर IMA और साथ ही साथ देहरादून में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए। तमाम तैयारियां पुख्ता की गई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन ये फाइल फुटेज। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाली है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। तो वहीं देहरादून में राष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे पर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। DM आश्रय चौहान ने सुरक्षा व्यवस्थाएं परखी है। राष्ट्रपति निकेतन और आसियाना का औचक निरीक्षण किया गया। सभी विभागों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट के निर्देश रहे। काम में लापरवाही पर बेहद सख्त कार्रवाई होगी। देहरादून की नई पहचान आसियाना परिसर बनने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे को लेकर देहरादून प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। मुस्तैद नजर आ रहा। जिलाधिकारी डॉक्टर आश्रय चौहान ने खुद राष्ट्रपति निकेतन और आशियाना परिसर का बारीकी से जायजा लिया है। सुरक्षा और तमाम बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किया गया है। DM ने सभी संबंधित विभागों को जल्द से जल्द क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ 132 ऐसे जगह है, हेक्टेयर जमीन है, जहां पर राष्ट्रपति उद्यान के कार्यों की भी समीक्षा की जा रही है, जो आने वाले समय में देहरादून की एक खूबसूरत और नई पहचान बनने जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मदन सिंह देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन, कितने बजे पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के? श्रुति, देखिए, आज जो है तकरीबन 12:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंचेंगी और उसके लिए जो है तमाम जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दुरुस्त की जा चुकी है। 12:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने जैसा समय निर्धारित है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद वहाँ से सीधा जो है राष्ट्रपति निकेतन रुख करेंगी राष्ट्रपति और पूरे दिन जो है वहीं पर विश्राम होगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति निकेतन है जिसको कि आशियाना नाम से जानते हैं, वो अब तमाम पर्यटकों के लिए भी जल्द खोला जाएगा और उसमें तमाम पर्यटकों के लिए व्यवस्था की गई है ताकि लोग वहाँ पर पहुंचे। और ये जो है लगभग 3 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा था। अब कहीं ना कहीं जाके जो है आशियाना तैयार हो चुका है और जल्द ही पर्यटकों को भी मिलेगा। लेकिन आज जो है यहाँ पर राष्ट्रपति पहुंच रही है तो पहले से तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। DM हो, SSP हो, कई बार जो है चाहे वो कार्यक्रम IMA का हो, उसके साथ ही आशियाने का भी। और तमाम जो रूट है जब यहाँ पर पहुंचेंगे वहाँ पर भी कड़ी व्यवस्था की गई है। जो भी संबंधित अधिकारियों उनको सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए कि किसी तरीके की कोताही वहाँ पर देखने को न मिले। और आज सुबह से ही क्योंकि मदन, यहाँ पर क्लियरेंस सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, खुद यहाँ पर निर्देश भी दिए गए कि आप तमाम जो विभाग है वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दीजिए। अभी तक कितने विभाग है जिन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया है, कितने विभाग अभी भी बाकी है और इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्यों सर्टिफिकेट मिलने में अभी भी दिक्कत? क्योंकि आज ही उनका दौरा है और 2 दिनों तक रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मदन,
देखिए, चूंकि ये जो है डीएम के आदेश कल देर रात को जारी किए गए थे और आज तमाम जो विभाग है उन्होंने क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिए हैं और रूट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तमाम जो रूट है वहां पर कड़ी व्यवस्था, कड़ी सुरक्षा की जा चुकी है और 12:30 बजे जब द्रौपदी मुर्मू देहरादून के लिए रुख करेंगी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से, तो उस समय भी जो है कड़ी निगरानी में सब तमाम व्यवस्था रहेगी। और कल के लिए जो आईएम में जहाँ पर परेड होनी है, और क्योंकि पहली बार उत्तराखंड में इस तरीके से राष्ट्रपति पहुंच रही है जो कि आईएमए की परेड में वहां पर सलामी लेंगी, और पहली बार ही 9 महिला कैडेट भी वहां पर पास आउट हो रही है, तो एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के लिए है। ये पहला बैच है जिसमें कि 9 महिलाएं भी ऑफिसर बनेंगी, कैडेट बनेंगी। तो द्रौपदी मुर्मू कल सुबह 6 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी और जो तमाम व्यवस्था है देखने को मिल रही होगी। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां चाक चौबंद है। प्रशासनिक अमला भी यहां पर हाई अलर्ट पर है, तमाम तैयारियां की गई है। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो राष्ट्रपति निकेतन और आशियाना का औचक निरीक्षण किया गया, इंस्पेक्शन किया गया है। राष्ट्रपति का देवभूमि दौरा है, कई मायनों में बेहद खास। यहाँ पर सुरक्षा के जो भी इंतजाम किए गए हैं उसकी समीक्षा की जा रही है। सभी विभागों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होगा। कई विभाग इसके लिए सर्टिफिकेट दे चुके हैं। इसके लिए खुद जिलाधिकारी की तरफ से विभागों को निर्देशित किया गया है। और देखिए, इसके साथ ही यहां पर राष्ट्रपति उद्यान के कार्यों की भी समीक्षा की है जिलाधिकारी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी आज उत्तराखंड, देवभूमि के दौरे पर रहने वाली। 2 दिवसीय ये दौरा है, कई मायनों में बेहद है। यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनको भी सम्मानित करती हुई नजर आएंगी। आईएमए की दीक्षांत परेड में वो शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां चाक चौबंद की गई हैं। तो वहीं देहरादून में बैंक घोटाले को लेकर खुलासा हुआ है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो मैनेजर रह चुके हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। फर्जी दस्तावेज से पास किए गए थे लोन। 4.8 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया गया। एसएसपी के निर्देश पर दून पुलिस का एक्शन। घोटाले में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। देहरादून की यह खबर है, पुलिस ने बैंक में हो रहे घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। दून पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक महावीर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी मैनेजर पर यह आरोप है कि उसने साल 2013 से साल 2016 तक के बीच में कई फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार किए और 4 करोड़ 80 लाख रुपए का गबन कर लिया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के बाद अब पुलिस इस पूरे घोटाले में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी लगातार बने हुए हैं। मदन, मामला क्या है? आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पूरे खेल में और कितने आरोपी हो सकते हैं, कितने सदस्य की संलिप्तता हो सकती है? मदन, श्रुति, देखिए, मामला 2013 का है और उस समय ये मामला पूरी चर्चाओं में भी रहा है कि एक बड़ा घोटाला किया गया है और जो प्रबंधक है महावीर सिंह उनके ऊपर पहले ही सवाल खड़े किए गए थे और निरंतर इसी की जांच चल रही थी और इसको लेके पहले भी कई बार जो है छानबीन हो चुकी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जाके महावीर सिंह को पकड़ा गया है और अभी लगभग जो है 5 करोड़ का ये घोटाला है। लेकिन इसके पीछे और भी कई वजह और कई परतें अभी इसकी और खुलेंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला पहले भी चर्चाओं में रहा है और इसमें एक बड़ा घोटाला और भी हो सकता है। कई लोग इसमें और भी संदिग्ध हो सकते हैं, क्योंकि अब जांच की परतें धीरे धीरे खुलेंगी और अब कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं वो भी तमाम चीजें सामने निकल करके आएंगी। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो है पुलिस को जो है आरोपी हाथ लगा है और निश्चित तौर पर अब जिस तरीके की जांच आगे बढ़ेगी तो कई परतें और भी खुलेंगी। बहरहाल जिस तरीके की चर्चा को लेकर, क्योंकि अन्य आरोपी भी हैं जो भी गिरफ्त से बाहर है मदन, उनकी तलाशी के लिए पुलिस की टीम क्या कर रही है, किस तरीके से एक्शन ले रही है? क्या कहीं पर दबिश दी गई है, कहीं पर छापेमारी की कार्रवाई? मदन,
क्योंकि देखिए इसके लिए पुलिस की एक पूरी टीम पहले से भी तैयार की जा चुकी है और जगह जगह पहले भी कई बार पुलिस दी जा चुकी है। हालांकि अभी महावीर सिंह जो है उनके कब्जे में आए हैं और जो अन्य आरोपी है, हालांकि नामों का खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस निरंतर दबिश दे रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही तमाम और लोग भी इस पूरे प्रकरण में सामने निकल करके आएंगे। और जो अन्य आरोपी हैं मदन, क्या वो बैंक में ही काम किया करते थे या फिर किसी और विभाग में है मदन? देखिए चूंकि ये पूरा बैंक का ये मामला था और बैंक के अंदर खाते ही ये तमाम घटनाएं सामने निकल करके आई थी, तो यही सूचना मिल रही है कि जो अन्य लोग हैं वो भी बैंक से सीधे तौर पर जुड़े यानी कि हुए हैं बैंक के बाहर के कर्मचारी नहीं है आरोपी। हालांकि इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है, आगे क्या कुछ खुलासे होंगे मदन, देखना बेहद दिलचस्प। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जो मौसम का मिजाज बदल चुका है, झमाझम बारिश के साथ छाया है घना कोहरा। धौली गंगा घाटी में आज सुबह से सर्द मौसम है। ठंड और बारिश ने लोगों की कपकपाहट बढ़ा दी है। मौसम में उतार चढ़ाव है और आईएमडी की तरफ से यही अलर्ट जारी भी किया गया है। उत्तराखंड के चमोली में ज्योतिर्मठ और आसपास के सीमांत क्षेत्रों में आज मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, सुबह की शुरुआत की झमाझम बारिश के साथ होती है, घने कोहरे के साथ हुई, जिससे इस इलाके में सर्दी और तापमान में काफी गिरावट है। धौली गंगा घाटी में भी कोहरे और बारिश के चलते दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक बदले मौसम से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में भी इस तरह से ही मौसम में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश को लेकर, ओलावृष्टि को लेकर, आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनियां भी जारी की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मौसम हालांकि अच्छा हो चुका है, तापमान में भारी गिरावट है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन आंधी तूफान की वजह से लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। काले घने बादल छाए हुए हैं, झमाझम बारिश के साथ ये घना कोहरा भी है। धौली गंगा घाटी की ये तस्वीरें हैं जहां पर तापमान में भारी गिरावट है, मौसम ने करवट बदल ली है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि यहां पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, लोगों को काफी मुश्किलें। झमाझम बारिश के साथ छाया है घना कोहरा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की टीम यहां पर मुस्तैद है। धौली गंगा घाटी में आज सुबह से ही इस तरीके के ही मौसम में बदलाव नजर आ रहे हैं। मौसम ने करवट बदल ली है। आईएमडी की तरफ से भी लगातार हाई अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। बद्रीनाथ में 15 ट्रैकर्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। रास्ता भटके ट्रैकिंग दल की जान बचाई गई है। एसडीआरएफ और आईटीबीपी का संयुक्त जाबाज ऑपरेशन। खराब मौसम के बीच मूसा पानी में फंसे थे लोग। 75 वर्षीय बुजुर्ग समेत सभी सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। देवदूत यहाँ पर जवान बन चुके हैं जिन्होंने घंटों मशक्कत की है और उसके बाद इस दल को बचाया है। 15 लोग इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। बद्रीनाथ के पास फंसे 15 सदस्यीय ट्रैकिंग दल को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। घमसाली से बद्रीनाथ जा रहा ये दल घने कोहरे, अंधेरे और भारी बारिश की वजह से फंस गया था। मुचकुंद गुफा के पास रास्ता भटक गया था। सूचना मिलती है एसडीआरएफ की टीम और आईटीबीपी के जवान तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए टॉर्च और सिटी की मदद से की ठंड में करीब घंटों की मशक्कत के बाद 75 वर्षीय बुजुर्ग सहित 15 ट्रैकर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बद्रीनाथ में 15 ट्रैकर्स को सुरक्षित बचाया गया है। मेरा टूर एजेंसी है ड्रोन एडवेंचर और हमारा ये टीम पुर्तगाल के लिए 4 तारीख से रवाना हुआ था और आज हम लोग सफलतापूर्वक 9 दिन में यहाँ पहुँच चुके हैं और सारी टीम और सारे जितने भी पोर्टर गाइड गए थे सब स्वस्थ यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अभी थोड़ा मौसम ख़राब होने के कारण जो कि रास्ता न मिलने पर फॉग लगा हुआ था उस तरफ और आईटीबीपी और एनडीआरएफ ने थोड़ा सहयोग करा हमारे साथ और हमारा बैकअप भी बहुत बढ़िया था एसडीआरएफ ने, तो बहुत अच्छा लगा सभी लोगों का यहाँ पे।
तो वहीं विकासनगर में बंद घर में लग गई है आग। शॉर्ट सर्किट से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया है। हादसा टल चुका है। समय रहते निकाला गया है गैस सिलेंडर। आधे घंटे तक नहीं पहुंची फायर सर्विस टीम। घर वाले बाहर गए थे। नकदी सामान सब कुछ स्वाहा हो चुका है। घर में ताला लगा हुआ था। इस बंद मकान में आग लगने की वजह से इलाके में दहशत और अफरा तफरी का भी माहौल रहा। हालांकि स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। एक बंद घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग लगने के बाद किस तरीके की तस्वीरें हैं। इलाके में भी दहशत है। दमकल विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई, लेकिन आधे घंटे के बाद तक भी दमकल विभाग की टीम यहां नहीं पहुंच चुकी है। तो स्थानीय लोगों ने खुद ही मोर्चा संभाला है। सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते रसोई गैस के सिलेंडर को घर से बाहर निकाल लिया गया। बेहद भयावह हादसा हो जाता। हालांकि लोगों की सूझबूझ ने हादसे को टाल दिया है। तो वहीं चंपावत में पार्टी नगर पंचायत चुनाव में बदल चुका है इक्वेशन। कांग्रेस के नए घर में एक नया राजनीतिक उलटफेर है। अधिकृत प्रत्याशी तक नहीं उतार पाई है कांग्रेस। बीजेपी के नवीन राम रहे दूसरे स्थान पर। नारायण लाल बने हैं पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष। दामाद की जीत पर सुरेश राजन का भी बयान आया है। उत्तराखंड के चंपावत जिले की पार्टी नगर पंचायत के चुनावी नतीजों ने इस बार सबको चौंका दिया है। लंबे समय तक कांग्रेस का ये किला माने जाने वाले इस इलाके में, इस क्षेत्र में इस बार कांग्रेस अपना अधिकृत प्रत्याशी तक मैदान में नहीं उतार पाई, जिसे विपक्ष उसका कमजोरी तो मान रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा कि ये उसका फेल्योर है। पहली बार हुए इस नगर पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी नवीन राम 32% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इस बीच नवनिर्वाचित अध्यक्ष नारायण लाल की जीत पर मशहूर सिंगर पवनदीप राजन के पिता सुरेश राजन ने खुशी जताई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की कमजोरी मानी जा रही है कि वो अपना अधिकृत प्रत्याशी भी नहीं उतार पाई। सवाल कई है। आखिरकार क्या पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने अपना इक्वेशन बदल दिया है? कोई और तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी? क्या कमजोरी रही? कहां फेल्योर रहा? तमाम ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी और संगठन को लेकर उठ रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें भी ऐसी हैं जहां पर जो पार्टी के सदस्य हैं, बीजेपी के जो नवीन राम के जो समर्थक हैं, वो यहां पर जश्न मनाते हुए और बेहद उत्साहित नजर आए। पार्टी नगर की तस्वीरें हैं। कांग्रेस का यह भेद किला मानी जाती रही। खासतौर पर अगर आप क्षेत्रीय दल में जब चुनाव की बात होती है, राजनीति की बात होती है, तो कांग्रेस का यहाँ दबदबा माना जाता है। पार्टी की जो ये सड़कें देख रहा हूँ एकदम चमचमाम बना है। प्रत्येक गली में जाएं, हर किसी की जो भी सुविधाएं हैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। बहुत सुंदर शहर बना है। क्या आने वाले 5 साल में पार्टी का नया चेहरा देखने को मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा सर, हमें विश्वास है जी। क्योंकि रिश्ते में जो जीते हुए हैं मेरे दामाद हैं, उनसे यही कहूँगा कि बेटा जो भी कार्य करोगे सभी लोगों की अनुमति लेके, पूरे सयानों के लेके, सबका सहयोग लेके, ये नहीं कि मैं अपना घर भरूं, ऐसा नहीं करोगे। निवादन करना चाहता हूं। आने वाले 5 साल में क्या रहेगा विशेष सर? और मेन चीजें क्या रहेंगी? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सब चीज बाद में रहेंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल भंडारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कमल, मामला क्या है? क्यों कांग्रेस पार्टी अपना अधिकृत प्रत्याशी भी नहीं उतार पाई, जबकि इस पूरे इलाके में उसका दबदबा और पैक्स रहा, उसके बावजूद भी? जी स्मृति, इसमें जो है अभी विधानसभा, ये यहाँ पे अभी कांग्रेस की विधानसभा है। यहाँ से अभी जो विधायक हैं वो कुशाल सिंह अधिकारी जी हैं। और साफ तौर पे पहले जब यहाँ से प्रत्याशी जीते हुए थे, उनसे पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि दोनों प्रत्याशी हमारे हैं करके। लेकिन एक ही घंटे बाद जो वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जो जीते हुए हैं वो पहले से
भाजपा के ही वो एक समर्थक थे और उन्हीं के सदस्य भी थे। एक वोट न मिलने के कारण वो थोड़ा नाराज स्थिति में थे, इस वजह से वो चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने साफ तौर पे जाहिर किया कि मैं धामी जी का सेवक हूं और रहूंगा करके उन्होंने जब वहां से बोला, तो उसमें फिर कांग्रेस जो पार्टी है उसमें खलबली देखने को भी मिली है यहाँ पे। और जब यहाँ पे चुनाव तैयारियां चालू हुई थी फर्स्ट में, तो कांग्रेस ने अपना चेहरा कोई भी देके, अपना मुखौटा देके कोई भी प्रत्याशी यहाँ पे मैदान में नहीं उतारा था। लेकिन सवाल तो यही है ना कि कांग्रेस अपने दबदबे वाले इलाके में भी अगर प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है, वहां भी अपना पैठ नहीं जमा पा रही है, आगे आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होगा, इस पर कांग्रेस की पार्टी की कमजोरी बता रही है भारतीय जनता पार्टी। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर काम कर रही है? क्या कोई रिएक्शन आया है चुनाव के नतीजों के बाद? कमल, इसमें कांग्रेस पार्टी का तो सिर्फ एक ही, हमने वहां के खुशहाल सिंह अधिकारी जी जो अभी उस विधानसभा से अभी विधायक हैं, उनका ही एक वीडियो वायरल हुआ था, उसी में ही उनको कहते हुए देखा जा रहा था कि ये हमारे प्रत्याशी हैं और हम लोगों ने 2-2 प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन एक ही घंटे में जो वीडियो इनका आया तो इन्होंने कहा कि मैं धामी जी का सेवक था। तो देखिए आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव के ये नतीजे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर धकेलेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी कम बैक कैसे करती है देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया कमल भंडारी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।